अब हम लोग फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट का यूटिलिटी है, काम क्या है। फिजिकल एप्लीकेशंस और यूटिलिटीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला फिजिकल एप्लीकेशन जो आप हर कोई ये वर्ड सुने होंगे, लेकिन ध्यान से सुनेगा, उसका ढंग से आप मीनिंग नहीं समझते होंगे या समझते भी हैं तो थोड़ा और समझ लीजिए। मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे या हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे इस तरह से हिंज कर देते हैं एक रॉड को। एक रॉड है और यहां हिंज है और सारा सेटअप कहां है, होल सेटअप कहां पे है, केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, सारा सेटअप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। इसका मतलब जो आप देख रहे हो कैसा व्यू है, टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, एक रॉड है। आप एक वर्ड सुने होंगे टॉर्क। टॉर्क क्या बताता है, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एफ। ठीक है, टॉर्क को सिंबॉलिकली कुछ लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ लोग टाउ से। इस तरह से दोनों सिंबल वैलिड है, हम अभी यूज करेंगे टाउ। टॉर्क क्या बताता है कि कोई फोर्स में कितना औकात है, कितना एबिलिटी है कि वो एक ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट के अबाउट घुमा सके। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क जो है एक फोर्स का औकात बताता है। क्या करने का औकात, कि वो किसी ऑब्जेक्ट को कितना घुमा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी हिंज के अबाउट कितना घुमा सकता है, घुमाने का कितना एबिलिटी है। ठीक है, घुमाने वाला इफेक्ट कितना है। ठीक है, उसको कहते हैं टॉर्क। लेकिन इसको मेजर कैसे करें, ये तो ठीक है, डेफिनेशन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज ये ठीक है कि द रोटेशनल एबिलिटी और द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ हिंज पॉइंट। ठीक है, इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। इस हिंज पॉइंट का नाम ओ रखते हैं फॉर ऑरिजिन, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से पहले समझते हैं कि लेट अस से कि रॉड के एंड पॉइंट पे एक फोर्स एफ लगा रहे हैं जो डायरेक्टली किधर की ओर डायरेक्टेड है, हिंज की तरफ। आप कॉमन सेंस लगाइए कि कोई रॉड है, इस तरह से कोई रॉड है, हिंज्ड है, और आप उस पर ऐसे ही फोर्स लगाइएगा, कॉमन सेंस लगाइए, तो क्या ये रॉड घूम पाएगा इसके अबाउट? नहीं, ये तो आप बस सिंपली ऐसे धक्का दे रहे हैं। ठीक है, बस हिंज को धक्का दे पाइएगा, ऐसे रॉड को घुमा नहीं पाइएगा। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं ना कि इस केस में जो रोटेशनल एबिलिटी है इस फोर्स एफ का रॉड के लिए, किस पॉइंट के वक्त, ओ पॉइंट के वक्त, वो कितना है, 0 है। द एबिलिटी ऑफ द फोर्स एफ टू रोटेट द रॉड अबाउट द हिंज क्या है, 0 है। अभी साफ दिख रहा है, धक्का लगाइए, नहीं घूम पाएगा। अच्छा, अब एक दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस, फोर्स एकदम ऐसे लगाइए 90 डिग्री टू द रॉड। अब ये सारा फोर्स जो है इस रॉड को घुमाने में मदद करेगा, रॉड को ऐसे घुमा देगा।
ये कॉमन अनुभव, कॉमन एक्सपीरियंस की चीज है कि जब आप रॉड पे ऐसे फोर्स लगाइएगा तो ये रॉड ऐसे घूम जाएगा। और अभी इस केस में इस फोर्स के पास सबसे ज्यादा एबिलिटी है इस रॉड को घुमाने का, ठीक है। तो अभी जो इस फोर्स F का जो रोटेशनल एबिलिटी है हिंज पॉइंट O के अबाउट, वो नॉन जीरो है, ये साफ दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, कुछ चीज और समझते हैं कि अगर फोर्स F यहां ना लगा के हम यहां लगाएंगे, हिंज के ही पास फोर्स F लगाते हैं मान लीजिए, तो क्या ये ऑब्जेक्ट घूम पाएगा? क्या ये रॉड घूम पाएगा? नहीं। इसका मतलब है कि ऑल द फोर्स परपेंडिकुलर टू द रॉड लग रहा है, लेकिन फिर भी रॉड को घुमा नहीं पाएगा ये फोर्स। क्यों? क्योंकि ये हिंज से ही गुजर जा रहा है। यानी कि इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of force F passes through hinge से ही पास कर जाए वो फोर्स F का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अगर फोर्स F हिंज पे ही लगे, सिंपल लैंग्वेज में बोलिए तो देन क्या लिखेंगे? रोटेशनल एबिलिटी ऑफ फोर्स F, रोटेशनल एबिलिटी ऑफ फोर्स F अबाउट द हिंज पॉइंट O क्या आएगा? जीरो। ये भी दिख रहा है। यानी इन चीजों से क्या दिख रहा है कि किसी फोर्स का रोटेट करने का एबिलिटी, चलिए और थोड़ा इन चीजों को और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएगा। अब लेटर से फोर्स F यहां पे इस तरह से टेढ़ा करके लगाते हैं, ना यहां लगा रहे हैं ना यहां लगा रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर दूरी R पे फोर्स F इस तरह से लगा रहे हैं और थीटा एंगल बनाते हुए, तो आप इस फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं ना। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर है F cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर है कितना? F sin थीटा। फिर अब आप बताइए इस केस में लेटर से ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का नाम दे देते हैं P। P is the point where force is being applied on the rod। अब बताइए तो F का cos थीटा में क्या औकात है कि इस रॉड को घुमा दे? क्या F का cos थीटा इस रॉड को घुमा पाएगा? तो सिंपली ऐसे खींचने वाला एबिलिटी है। अगर F cos थीटा लगता पॉइंट P पे इस तरह से तो क्या रॉड घूम पाता? नहीं। कौन सा फोर्स का कंपोनेंट घुमा पाएगा? फोर्स F का कौन सा कंपोनेंट मेरे काम का है, रॉड को घुमा पाएगा? कौन? F sin थीटा। तो इन सारे डिस्कशन से एक चीज तो क्लियर है कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है वही रॉड को घुमा पाएगा। तो अब आगे हम लिख दें कि टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F का साइन थीटा है, और अगर सारा फोर्स F 90 डिग्री पे ही लगाइएगा तो थीटा 90 हो जाएगा और फिर यहां साइन 90 लिख दीजिए, तब तो पूरा फोर्स F ही काम का है अपने, ठीक है। काम का मतलब घुमाने का एबिलिटी रखता है, औकात रखता है। अच्छा, लेकिन एक और चीज आप अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि भले 90 डिग्री पे फोर्स लगा दीजिए लेकिन यहां से लगा दीजिएगा तो कोई काम का नहीं है। इसका मतलब जितना दूरी पे हिंज से जितना दूरी पे फोर्स F लगाइए उतना ज्यादा रॉड को घुमाने का औकात है किसके पास? फोर्स के पास। यानी इसको यहां रखिए, यहां लगाइए तो कुछ नहीं घुमा पाएगा, थोड़ा दूर ले जाइए तो घुमा पाएगा, और दूर ले जाइए और घुमा पाएगा। दरवाजे का आप देखें, दरवाजे को जब आप खोलते हैं तो दरवाजा जो होता है, मान लीजिए यहां पे हिंज रहता है यहां पे, और आपका हैंडल कहां रहता है? यहां, ठीक है। और दरवाजा जो है आप यहां से खोलते हैं तो देखिए तो आप क्या करते हैं, आप इसका टॉप व्यू बनाइए, टॉप व्यू इस दरवाजे का। ऊपर से देखिएगा तो क्या दिखाई देगा? एक हिंज टाइप का दिखेगा और ये वाला बाउंड्री दिखाई देगा इस तरह से, और आप जो हिंज से जो फोर्स लगा रहे हैं हिंज पे ऐसे खींच रहे हैं ऐसे खोलने के लिए, तो वो फोर्स ऐसे दिखाई देगा, ऐसे ऐसे। तो टॉप से देखिएगा तो ये फोर्स
आपको ऐसे दिखाई देगा। जो आप ऐसे खींच रहे हैं ना, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ना ऐसे, तो ऊपर से देखिएगा तो ऐसा लाइन दिखाई देगा, ये ए बी, और फोर्स जो है ऐसा दिखाई देगा, और ये ऐसे घुमाना है ये दरवाजा। तो क्लियर है ना कि दरवाजे का हैंडल आप कहाँ रखते हैं, जहां हिंज रहता है दरवाजे का उससे सबसे दूरी पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बड़ा काम सब आसानी से हो जाएगा, आप दरवाजे को आसानी से खोल पाइएगा। ये वाला हैंडल जो है अगर यहां रखिएगा, मान लीजिए 2-3 पोजीशन देते हैं, 1 2 3, ये हैंडल का 3 पोजीशन है, तो सबसे आसान पोजीशन क्या होगा जहां से आप आराम से खोल पाइएगा दरवाजे को? 3 का दूरी एक्सिस से सबसे दूर है ना, तो ये कह सकते हैं ना कि जितना ज्यादा दूर होगा क्या फोर्स लगाने का पॉइंट, किससे? एक्सिस से, उतना ज्यादा उस फोर्स में औकात होगा उस ऑब्जेक्ट को घुमाने का। तो हम इसे और लिखेंगे कि rotational effect of a force is directly proportional to the distance of the point of application of force from the hinge. Distance of point of application of force, जिसको P बोले हैं, from the hinge। उसी को आप सिंपली शॉर्ट नोटेशन में आर बता रहे हैं। तो इस दोनों रिजल्ट को कंबाइन कीजिए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एफ साइन थीटा। ये चीज आप लिख सकते हैं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एफ साइन थीटा। अच्छा, अब थोड़ा सा डायरेक्शन या सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ रॉड पे भी ध्यान देते हैं। जब आप फोर्स ऐसे लगाएं, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ना हम वेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जब आप फोर्स ऐसे लगाएं और लेटर से ये जो ओपी वेक्टर है, ओपी, इसको आप क्या बोल दीजिए? वेक्टर आर। व्हाट इज ओपी वेक्टर? ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ओपी वेक्टर, जिसको हम आर वेक्टर बोले, ये रहा और यहां पे फोर्स एफ रहा। ठीक है, तो क्या आप इस फोर्स एफ को देख के ये दिमाग लगा सकते हैं ना कि जब आप ऐसा फोर्स लगाइएगा तो एफ साइन थीटा काम का है, और एफ साइन थीटा रॉड को ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। ये घुमाने का सेंस निकालने का तरीका हम शुरू में ही बताए थे जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चर्चा किए थे। कब? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाले लेक्चर में। तो आप बताइए कि एफ का साइन थीटा रॉड को ऐसे घुमा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल घुमाइए। थंब किधर हुआ? बाहर की ओर। जिधर घूम रहा है ना रॉड, उस सेंस में अपना चारों फिंगर को घुमाइए राइट हैंड के, तो थंब बाहर की ओर आया। तो ये वो एक्सिस हुआ, ये थंब का डायरेक्शन क्या देता है? उस एक्सिस का डायरेक्शन बताता है जिसके अबाउट रॉड घूमना चाह रहा है। तो देखिए तो क्या इसी एक्सिस का रॉड नहीं घूमना चाह रहा है? ऐसा लग रहा है कि इसी लाइन के अबाउट रॉड घूमना चाह रहा है। तो हम क्यों ना एक ऐसा टेक्निक डेवलप करें क्रॉस प्रोडक्ट का सहारा लेके कि मुझे एक ही साथ एक फोर्स का रोटेशनल एबिलिटी भी पता चल जाए, रोटेट कराने का औकात भी पता चल जाए, और किस डायरेक्शन में रॉड को घुमाना चाह रहा है, किस लाइन के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाह रहा है, वो एक्सिस का डायरेक्शन भी पता चल जाए एक ही साथ। तो देखिए कैसे करते हैं। कि टॉर्क, since torque is directly proportional to RF sin theta, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट फिर आर एफ साइन थीटा। एसआई यूनिट में इस के का वैल्यू क्या लिया जाता है? 1। इन एसआई यूनिट के का वैल्यू क्या लेते हैं? 1। तो तब तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा।
अब बताइए तो आर एफ साइन थीटा टर्म देख के आपको कुछ क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ चीज याद नहीं आ रहा है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या देता है? ए बी साइन थीटा, यहाँ आर एफ साइन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब एकदम मैं वेक्टर के साथ मैं टॉर्क को लिखने जा रहा हूं। मैं टॉर्क को ऐसे लिखने जा रहा हूं, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ gives the rotational ability of a force or the ability of a force to rotate an object about a hinge point। ये R वेक्टर क्या है? ये R है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। R वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर किसका? ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पे फोर्स लगा रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर है। किसके रेस्पेक्ट में? ये पोजीशन वेक्टर हम कहां से मेजर किए हैं? हिंज से। तो लिखना भी चाहिए मेजर्ड फ्रॉम हिंज, मेजर्ड फ्रॉम हिंज, हिंज से मेजर किए हैं पोजीशन वेक्टर। अच्छा, क्रॉस एफ, तो एफ तो ये रहा, ठीक है। अब आप बताइए कि आर क्रॉस एफ ही क्यों किए? आर एफ साइन थीटा को देख के आर क्रॉस एफ ही क्यों किए? एफ क्रॉस आर क्यों नहीं किए? तो देखने वाली बात है। देखिए, वेक्टर आर को यहां लिखिए, वेक्टर आर को यहां बनाइए, वेक्टर आर ये ओ रहा, ये यहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स एफ, और ये थीटा है, वेक्टर आर एफ। बताइए तो आर क्रॉस एफ करना है मुझे, आर क्रॉस एफ करना है, तो क्या करेंगे? एफ को यहां पे टेल टू टेल बैठा दीजिए, तब आप आराम से कर पाइएगा। ये रहा एफ, आर क्रॉस एफ कीजिए, आर क्रॉस एफ। देखिए तो आर क्रॉस एफ जैसे ही कीजिएगा राइट हैंड थंब रूल से, तो थंब का डायरेक्शन किधर निकल गया? ये उसी लाइन की तरफ, उसी सेंस में आया कि नहीं जिस सेंस में रॉड घूमना चाहता था। आर क्रॉस एफ करके देखिए ना, आर क्रॉस एफ जो सेंस आया है वही सेंस आया है कि नहीं जिस सेंस में ये रॉड घूमना चाह रहा है। इसीलिए हमने आर क्रॉस एफ की तरह डिफाइन किया है टॉर्क को। एफ क्रॉस आर करते तो गलत सेंस आ जाता। एफ क्रॉस आर करिए ना, एफ पहले एफ क्रॉस आर, थंब अंदर चला जाता, रोटेशन का सेंस ऐसे आ जाता। कब? एफ क्रॉस आर का सेंस ऐसे आ जाता ना, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने किसी फोर्स के रोटेट कराने की एबिलिटी को किसके अबाउट, किसी हिंज के अबाउट आर क्रॉस एफ ही क्यों डिफाइन किया? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। कैसे? मॉड ऑफ रोटेशनल एबिलिटी क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा, और डायरेक्शन आर क्रॉस एफ से पता चल जा रहा है। ये सेंस, ब्लैक सेंस, समझ में आया? तो फिजिक्स में, रोटेशनल मैकेनिक्स में आप देख रहे हैं कितने काम का चीज है ये, बड़ा सीखने वाली बात है। बार बार इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए, समझिए, तो आपको एहसास होगा कि वेक्टर ने आपके इतनी सारी भावनाओं को एक स्टेटमेंट में लाके रख दिया है। ये वेक्टर का पावर है, इतनी सारी मीनिंग को, इतनी सारी भावनाओं को, अपने एक्सप्रेशंस को, फिजिकल मीनिंग को आपने एक लाइन में वेक्टर का सहारा लेके एक्सप्रेस कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ वेक्टर।